नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत करिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। बहरहाल, एक हमारे ही सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमसे सवाल पूछा कि सर, जो तलाक है, डाइवोर्स है, वो हम किस तरीके से ले सकते हैं? क्या आसान तरीका है जिससे कि हम हमारा जो समय है वो खराब ना हो? तो आज मैं आपको यही बताऊँगा कि किस तरीके से आप आसानी से, अगर आप चाहते हैं, हालाँकि मेरा तो उद्देश्य यही है कि आप पति-पत्नी हैं तो साथ में दोनों जीवन बिताएँ। अगर फिर भी अगर किसी प्रकार से आपका नहीं बन पा रही है किसी प्रकार से, क्योंकि ज़्यादा एक-दूसरे के ऊपर केस हो जाना या ज़्यादा मनमुटाव हो जाना या ज़्यादा मन में एक-दूसरे के प्रति ज़्यादा द्वेष की भावना आ जाना, तो अगर इस तरह की चीज़ें अगर आपके सामने हो रही हैं और आप नहीं चाहते हैं, तो आज मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊँगा कि आप जो तलाक है, उस तलाक को आप किस तरीके से ले सकते हैं। और ये जो 3 तरीके हैं, जिन तरीकों से आप ले सकते हैं, तलाक आसानी से ले सकते हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आप दोनों रज़ामंद होने चाहिए, और अगर रज़ामंद नहीं है, तब भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप इस डाइवोर्स को आप ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आज का समय जो है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब महिलाओं को लेकर कानून भी बहुत ज़्यादा तेज़ तर्राक हो रही है और ज़्यादातर महिलाएँ जो है वो कानून का मिसयूज़ कर रही हैं, यानी कि दुरुपयोग कर रही हैं। तो जिस समय पर जो महिलाएँ दुरुपयोग करती हैं, उसके बाद किसी महिला के साथ वाक़ई क्रूरल्टी हो रही है, तो वो भी महिला अपने आप को मतलब अपने लिए न्याय नहीं ले पाती है। क्योंकि मानसिकता अब ऐसी हो गई है कि जो कोर्ट्स हैं या थाने हैं या किसी प्रकार से मीडिएशन सेंटर्स भी हैं, तो वहाँ पर अगर पति-पत्नी दोनों जाते हैं, तो उनको भी लगता है कि वाक़ई कहीं न कहीं मिसयूज़, दुरुपयोग जो किया गया है, वो कानून का महिला के द्वारा किया गया है, यानी कि पत्नी के द्वारा किया गया है। अब पत्नी की भी कहीं न कहीं मजबूरी बन जाती है कि वो हम मतलब पति पर वो दहेज का केस लगाएँ या फिर डीबी के केस लगाएँ, मेंटेनेंस करें। तो हालाँकि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। अगर दोनों चाहें तो वो दोनों आपसी समझौते से भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं पत्नी जो अपना रौद्र रूप दिखाने के लिए वो इन इन सब चीज़ों का केस का दुरुपयोग करती है। जिसके चलते हुए कुछ महिलाएँ जो हैं, इनके साथ वाक़ई क्रूरल्टी होती है, तो उनको भी न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि उनकी भी जो न्याय देने वाला है, उनकी मानसिकता ऐसी बन जाती है कि वो समझते हैं कि वाक़ई इसने कहीं न कहीं उसका दुरुपयोग किया हो, कहीं न कहीं इसमें केस में झूठी चीज़ें लिखाई गई हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि आपके ऊपर बहुत सारे केस हो गए हैं और आप नहीं चाहते हैं एक-दूसरे के साथ जीना या रहना, क्योंकि ये जो संबंध है वो दोनों का आपसी संबंध है। आपसी संबंध मतलब आपसी समझौते का संबंध। छोटी-मोटी गलतियाँ पत्नी कर दे या फिर पति कर दे, दोनों को एक-दूसरे को माफ़ करना होता है। अगर नहीं कर पाते हैं या फिर आपके दोनों के मन में किसी दूसरे के लिए प्रेम नहीं है, तो फिर ये चीज़ें जो है वो डाइवोर्स तक पहुँच जाती हैं। क्योंकि पत्नी जो है कहीं न कहीं झूठे केस पति और पति के परिवार वालों पे कर देती है, और फिर वही परिवार वाले जो है पत्नी को और पति से ये कहते हैं कि इसको मत रखो, इसको साइड करो। लेकिन यहाँ पर जो है चीज़ें तब आती हैं, दिक्कतें आती हैं, जब साइड करना तो चाहते हैं, मतलब अलग तो करना चाहते हैं उसको, लेकिन कानून जो है, कोर्ट जो है, वो आपको इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं देता है। नहीं देता है मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है, अगर देता भी है तो। तो आज मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा कि क्या शॉर्टेस्ट वे है जिससे आप कर सकते हैं तलाक का केस भी, और तलाक भी ले सकते हैं। सबसे पहले जो है वो सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप दोनों ही राज़ी हैं और आप दोनों नहीं चाहते हैं, तो आपसी समझौते से आप सामाजिक रूप से भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। सामाजिक रूप से कैसे? कि पहले समाज में आपके परिवार वाले, क्योंकि लड़की के पक्ष में भी कुछ परिवार वाले होंगे, लड़के के पक्ष में भी कुछ परिवार वाले होंगे, तो दोनों के परिवार के वालों की जो है, जो लोग हैं, उनके द्वारा और कुछ 2-4 लोग समाज के, जो कि रिस्पेक्टेड लोग हैं, यानी कि उनकी समाज में इज्जत है, या लोग उनकी मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या किसी प्रकार से हैं, जो वाक़ई के समय आने पर वो सही बोल सकते हैं। तो ऐसे लोगों को बैठाकर बीच में आपसी समझौते से अगर कहते हैं कि भई अब हम दोनों की नहीं बन पाएगी, तो आप तलाक ले सकते हैं और ₹100 के स्टाम्प पेपर पर वो चीज़ें सब लिखवा दें और एक-दूसरे से अलग हो सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो कोर्ट से भी ले सकते हैं। कोर्ट के उसमें बाद म्यूचुअल डाइवोर्स जो है वो आप कोर्ट में डाल सकते हैं। जब इतना हो गया है, तो उसके बाद आप कोर्ट में एक सेक्शन 13 बी के तहत जो है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप डाइवोर्स का केस म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर जो है वो आप कोर्ट में डाल सकते हैं, ताकि कोर्ट भी आपको डिक्री दे सके कि अब आप दोनों पति-पत्नी नहीं रहे, आप अब दोनों सेपरेट एंटिटी हैं, यानी कि आप दोनों अलग हैं। तो इसके आधार पर आप डाइवोर्स आपका इस तरीके से हो सकता है। एक तो ये तरीका है।
दूसरा मैंने बताया कि म्यूचुअल डाइवोर्स। म्यूचुअल का मतलब कि आप दोनों पति पत्नी राजी हैं, मान लीजिए समाज में आपके लोग नहीं हैं या आप नहीं चाहते हैं कि समाज को पता लगे ये चीज़ें, तो आप सीधे म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए भी आप कोर्ट्स में अप्रोच कर सकते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं और हम जो है पति अलग रहना चाहते हैं, पत्नी अलग रहना चाहती है, तो आप उसके आधार पर म्यूचुअल डाइवोर्स कोर्ट में सेक्शन 13B के तहत एक पिटीशन डालकर आप डाइवोर्स भी ले सकते हैं। तीसरा, मान लीजिए ये दोनों फेल हो जाते हैं कि आप म्यूचुअली नहीं ले सकते हैं, या फिर पत्नी चाहती है तो पति नहीं चाहता, पति चाहता तो पत्नी नहीं चाहती, दोनों में से कोई एक ऐसा है जो नहीं चाहता है, या फिर सामाजिक रूप से भी इन चीज़ों को समाधान नहीं हो पा रहा है, तो फिर लास्ट में ऑप्शन आपके पास आता है 13A का, जो कि कानून आपको ये कहती है कि अगर आप की पत्नी कुछ ऐसे गलत व्यवहार की है जिसके साथ आप नहीं रहना चाहते हैं, तो आप सेक्शन 13A में केस फाइल कर सकते हैं। उसके तहत जो है वो आपको कोर्ट, अगर आपने कुछ जो भी आपने उसका ऊपर आरोप लगाए हैं उनको, क्रूअल्टी को किसी के प्रकार से, तो अगर उस क्रूअल्टी का ग्राउंड जो है उसके आधार पर आप उसको प्रूफ कर सकते हैं, कर देते हैं कि वाकई पत्नी जो है वो क्रूअल्टी करी है उसने, तो फिर आपको कोर्ट जो है वो इसमें 13A के तहत डाइवोर्स की डिग्री आपको दे देगा। अदरवाइज उस केस को डिसमिस कर देगा कि आपको मतलब जो डाइवोर्स है आपको नहीं दिया जा सकता। ये है। अब इसमें कुछ महिलाएं हैं या फिर कुछ पुरुष हैं, वो ये कहते हैं कि मैं तो उसको डाइवोर्स नहीं दूंगा, चाहे तू कितना भी जोर लगा लेना है, ऐसी भी चीज़ें सामने आती हैं। तो ऐसा आपके मन में ये चीज़ आती है कि पत्नी डाइवोर्स नहीं देगी या फिर पति डाइवोर्स नहीं देगा, तो आप पति या पत्नी के ऊपर निर्भर नहीं हैं। आपने जो केस किया है वो सेक्शन 13A के तहत किया है, इसमें म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, वो कंटेस्टेड है। कंटेस्टेड मतलब कि जो नहीं चाहते हैं उनके लिए है ये ऐसा, क्योंकि पति बहुत ज़्यादा धमकी देते हैं कि मैं तुझे डाइवोर्स नहीं दूंगा, तेरी ज़िंदगी खराब करूँगा, या पत्नी भी ऐसी कहती है कि मैं तुझे कभी तलाक भी नहीं दूंगी और तेरी मैं ज़िंदगी खराब करूँगी। तो ऐसा नहीं है, ना वो ज़िंदगी खराब करे ना कोई। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर ऐसा हालात आपके सामने हो रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं रह सकती पति के साथ में, या फिर पति पत्नी के साथ नहीं रह सकता है, तो फिर सेक्शन 13A के तहत आप डाइवोर्स की जो पिटीशन है वो अपने कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, जिसके उपरांत जो है वो आपको डाइवोर्स की डिग्री दी जाएगी। अगर क्रूअल्टी या किसी और ग्राउंड पर आपने केस फाइल किया है तो वो आप ग्राउंड जो है वो अच्छे से देखें, और देखने के बाद तब आप अपना केस फाइल करें, ताकि आपको कोर्ट जो है इन सब चीज़ों में डिग्री पास कर सके। अदरवाइज आपको फिर यही एक रास्ता है जिसके द्वारा आप निकल सकते हैं, जिसके द्वारा आप डाइवोर्स ले सकते हैं। और बस यही जानकारी मेरे तरफ, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप नीचे लाल रंग का बटन तुरंत प्रेस करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे भी बहुत धन्यवाद।